हमारे साथ है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का बर्क रफ्तार बॉलर उमरी पेसर मौजूद है। जिस तरह से वो बर्क रफ्तारी से बॉलिंग में तोप के गोले करते हैं, तो सुना है कि इंटरव्यू भी बड़े तेज़ अंदाज में देते हैं। तो उमरी भाई पुंछ टीवी पे आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अच्छा उमरी भाई, क्योंकि बैठे हुए थे आराम से, काफ़ी दूर से सफ़र करके आए थे, तो हमने कहा कि बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि पुंछ टीवी है। उमरी भाई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, आप मैच भी देख रहे हैं, तो बंगुई की सरजमीन पर आप शायद फर्स्ट टाइम आए। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। कश्मीर में तो काफ़ी दफ़ा, लेकिन बंगुई में फर्स्ट टाइम आया। कैसा लगा ये माहौल, ये स्टेडियम देख के आपको कैसा लगा? यार बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, वहाँ पे ग्राउंड को डेवलपमेंट करना, और माशाल्लाह देखिए काफ़ी क्राउड भी यहाँ पे आया। और ये बड़ा अच्छा एक पैगाम है यंग लड़कों के लिए, जो मतलब आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कश्मीर भी तो हमारा मुल्क, कश्मीर भी तो हमारा मुल्क ही है। तो ये जो एक स्पोर्ट्स है, ये जो यंग लोग हैं उनको ये खेलना चाहिए। इसमें जो लोग आते हैं वो बुरे कामों से बचते हैं, क्योंकि ये कि आपका जो प्रोफेशनल है उसका तो ये कारोबार है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल है वो मतलब ये खेलें और अपने आप को इसमें बेहतर करें। जिस तरह नाज़रीन मैंने पहले कहा कि जिस बर्क रफ्तारी से ये बॉलिंग करते हैं, कितनी खूबसूरत बात की है। मैं इंटरव्यू में अभी कह रहा था कि जो हमारा स्पोर्ट्स होती है, ये बहुत सारी जो मनफी सरगर्मियाँ उससे रोकती है। ये वो नौजवान है, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के जितने आप बड़े बड़े बैट्समैन से इंतजियान दारों से पूछेंगे, पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के सबसे बर्क रफ्तार बॉलर है। आपका, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, आपने हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेला है। हार्ड बॉल क्रिकेट किधर तक आपने खेला, उसके बारे में बता। ये हार्ड बॉल रीजन खेला हूँ, अंडर 19 पाकिस्तान, अंडर 19 फर्स्ट क्लास, ग्रेड 2। मैं पाकिस्तान के अलावा सब कुछ खेला हूँ मैं, और बीच में छोड़ दी थी मैंने क्रिकेट, दोबारा शुरू की है। और कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि हार्ड बॉल में भी कम बैक, टेप बॉल में किया, अल्लाह की दाद से लाख शुक्र है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, देखें क्या होता है। जी, ये इंशाल्लाह, और हमारी भी नेक ख्वाहिशात उमरी पेसर के साथ। उमरी भाई, बर्क रफ्तार तोप के गोले आप करते हैं और लग नहीं रहा होता कि यह हाथ से बात निकल रही है, मशीन से निकल रही है। ये आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना रोज़ाना आप ओवर फेंकते हैं, या सिर्फ मैच प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मैच का ही आपको टाइम नहीं मिलता? देखिए, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, फिलहाल तो आज देखेंगे ईद से बाद में मेरा ख्याल है कि 2 से 3 दिन फारिग रहे हैं, 16-17 दिन मैच ही खेले हैं, तो टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन जब मैं फारिग होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ अपने 5-6 ओवर करूँ और जान ना छुड़ाऊँ, मतलब ज़ोर से कराऊँ। तो ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस ज़ोर से करते हो ना, थोड़ा दूर वाया लगा लो, आप 27 पर लगा लो। पाकिस्तान में ये सुना यार, अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह, देखें 26-27 कदम लगे हुए हैं। ये ज़्यादती है बॉलरों के साथ, ऊपर से कुछ पाकिस्तान में लोगों ने बट्टे लाओ कर दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसको क्लियर किया जाए कि हार्ड बॉल का 86 कदम का पाया होता है, तो आप टेप बॉल में 64 लगा दें। हार्ड बॉल से आधा कदम छोटा होना चाहिए। तो देखें कि आप 27 कदम हार्ड बॉल से बड़ा वाया लगा होता है, और 160 अभी यहाँ पे कल मैंने सुना 160 रुपये। तो देखिए अभी PSL में या जो उधर DSL में सॉरी इतना दूर आया था कि वहाँ पर 150 स्कोर लगा, बंद बाउंड्री में 150 स्कोर, जहाँ पे 3 प्रोफेशनल बॉलर हैं। तो ये ज़्यादती है। तो इसके साथ में थोड़ा सा जो भी लोग टूर्नामेंट करवाते हैं उनको ये जानना चाहिए कि ठीक है, आप प्लेस करते हैं, जिसके देखने के लिए आवाम आती है, बॉलर का कोई कसूर नहीं है। बैलेंस करना चाहिए। 27 कदम का वाया लगा के बॉलर को बोलते हैं 10-12 ओवर करे, उसको 25-27 स्कोर होता है, तो हमसे बातें करते हैं। आप लगाओ 22 कदम, देखता हूँ कौन 25 रन करता है जल्दी। जी, तो ये बिल्कुल ये एक पैगाम ये भी है कि 22 से 24 कदम, 22-23 कदम पीछे तो फिर भी बात है, 27 कदम पीछे में बड़ा मुश्किल होता है। उमरी भाई, बड़े से बड़े प्लेयर के खिलाफ आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमने देखा है, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है कि कोई 1-2 प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको लग रहा होता है कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये अगर दूसरे एंड पे ही हो तो ज़्यादा। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आपको थोड़ा सा लगा यार कि ये दूसरे एंड पर तो ज़्यादा सीख रहे हैं? यार जब मैं अपनी फिटनेस में फिट होता हूँ तो मेरे लिए अल्लाह की ज़ात का लाख शुक्र है। जब मैं अपने रिदम में होता हूँ तो मेरे लिए कोई प्लेयर भी होना, अगर मैं खुद जान में हूँ तो मेरे लिए कोई प्लेयर, मैं कहता हूँ कि जो मर्जी आ जाए, अगर मैं अपनी जान में हूँ तो। अब देखें कि लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे जो टेप बॉल क्रिकेट में सबसे अच्छी फॉर्म चल रही है इस टाइम, फाहद मियाँ चल रहा है, सशा बड़ा अच्छा खेल रहा है। ये भी मेरा ख्याल में पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो तेज़ बॉलर खेलता है मुझे भी बात। तो इनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है। सरमद हमीद भी माशाल्लाह बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो जब मैं अपने फिट होता हूँ तो मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। जब मैं फिट होता हूँ तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, थोड़े से लोग मेरे से भी हिलते हैं कि उल्टा ना करा। कश्मीर का जो बॉलर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में वो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। नानादत है AK-47 कादर कश्मीर सबसे बेस्ट बॉलर। अगर मैं किसी बैट्समैन का आपसे पूछना चाहूँ, कोई कश्मीर के 1 से 2 बैट्समैन का आप समझते हैं कि बहुत अच्छे हो जो पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में अच्छा नाम कमा चुके हैं, उनके नाम? यार मुझे कश्मीर के बैट्समैन को इतना ज़्यादा नहीं पता,
लेकिन कश्मीर में आपको तारीफ में कश्मीर का ये मुझे भी अभी यहाँ पे लड़का खेल रहा था, उसने 4-5 छक्के मारे कश्मीर का, वो बड़ा अच्छा, उसके मैंने शॉट देखे वो बहुत अच्छा खेला है। और ऐसे देखें कि जब आपको यंग लड़के आपके यहाँ पे खेलेंगे, लाइव मैच जरा परफॉर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली से पाकिस्तान से लोग भी बुलाएंगे, क्या भाई खेलो। ऐसे कादर देखे निकला यहाँ से, और माशाल्लाह कादर भी अच्छा इंसान भी और बड़ा अच्छा प्लेयर। जिस तरह कादर भाई हैं, मैं ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, हम कश्मीर में कादर भाई की बहुत इज्जत करते हैं। कादर भाई का जिस तरह से रवैया है, 5 वक्त की नमाजी हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है लाखों के हिसाब से, आज़ाद कश्मीर में किसी प्लेयर की इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है जितनी कादर कश्मीर की, और कश्मीर के वो सुपरस्टार है। तो कादर कश्मीर इतनी शोहरत पाने के बाद इतना आजज़ इंसान, तो ये वाकई यही बात है कि बाहर भी जाके इसी तरह के नहीं, मैं तो 8-10 दफ़ा मिला हूँ और बड़े अच्छे अंदाज से वो मिलता है और माशाल्लाह नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त, ऐसे अल्लाह पाक इज़्ज़त भी मतलब भी देते हैं। तो ये थे हमारे साथ उमरी पे। सर एक सवाल आखिरी रह गया इनसे ज़रूर पूछूंगा। उमरी भाई ऐसा होता है कि बहुत सारे जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों को कहते हैं यार क्या क्रिकेट गोली बैट खेलो, इसको हम बड़ी ज़बान में कहते हैं, क्या बल्ला उठा के आप यार जा रहे हो, क्या बॉल उठा के जा रहे हो, जाओ कुछ कमाओ कुछ करो। लेकिन टेप बॉल क्रिकेट जिस तरह आप क्योंकि ठीक ठाक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आप अच्छे खासे ज़्यादा आपकी पेमेंट भी होती है, मुझे ये बता दें कि टेप बॉल क्रिकेट में कितनी एक अर्निंग है, क्योंकि बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो अपने नौजवान बच्चों को आगे नहीं आने देते। देखिए जो एज अ प्रोफेशनल अल्लाह पाक ने जो कुदरती टैलेंट दिया होता है ना, वो उम्र के सामने आ जाता है। और देखें यार ये जो पैसे कमाने वाली बात है, अब टेप बॉल में इतना पैसा है, बंदा अगर 2-2.5 साल प्रोफेशनल बंदा खेले तो एक अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। महीने में बंदा 20 दिन खेले तो वो 4 से 5 लाख महीना कमा लेता है, 20 दिन की बात है। आजकल तो ऐसे है कि देखिए महीने में 25-27 दिन खेलते हैं, महीने में इजीली 4-5 लाख कमा लेते हैं। तो जिस तरह नाज़रीन ने कहा कि एक तो उन्होंने क्रिकेट के हवाले से कहा कि अच्छी खासी अर्निंग भी होती है, और जो पहला इनका पॉइंट था कि क्रिकेट से आप बहुत सारी मनफी सरगर्मियों से दूर रहते हैं। तो देखते रहिए अपना फैमिली चैनल पोस्ट TV उमरी पे। सर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप देखिए पाकिस्तान आए और उन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।